पापा, आप जाग रहे हो? मैंने डिबेट जीत ली। हमारे पैनल ने स्कोर टैली कर लिए हैं और इस साल की डिबेट का विजेता है एंसल पर्किंस। ओह, ये तो अच्छा है। हाँ, ये अच्छा है। आपसे मिस हो गया। बेटा, क्या हुआ? मुझे लगा तुम ज्यादा जोश में होंगे। हाँ, वो पापा नहीं आ पाए। फिर से मुझे एक इंटर्नशिप मिली है, मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस। न्यूयॉर्क? क्यों? सच में, बस यही कहना था आपको। ये देश की सबसे प्रतिष्ठित इंटर्नशिप्स में से एक है। मैं अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहता हूँ। क्या आप बिस्तर से उठकर अच्छे पिता बन सकते हैं? आपको पता है, आप शायद सबसे खराब बाप हो। बेटा, मुझे नहीं पता, वो ऐसे मूड में आ जाते हैं। वो हमेशा थके रहते हैं और मुझे नहीं पता वो किस चीज़ से थके हैं। 1 महीने पहले उन्होंने अपनी नौकरी खो दी। मुझे नहीं पता, साशा उनसे मिन्नतें कर रही है कि उसे मैग्नोलिया पर नए आइसक्रीम की जगह ले जाए। लेकिन मुझे लगता है मैं उसे स्कूल के बाद ले जाऊंगा। तुम आना चाहती हो? अपनी बहन के साथ आइसक्रीम लेने जाओ या जल्दी होमवर्क शुरू करो। हाँ, मैं ऑप्शन चुनूंगी। देख भाई, मेरा पैसा कहाँ है? इस हफ्ते मिलेगा? मुझे नहीं पता। चलो भाई, सॉरी यार। तू लड़ना चाहता है? अरे यार, उसे जाने दो। क्या तू जल रहा है? टेंशन मत ले, मैं इस गीक से निपटने के बाद तुझे भी देख लूंगा। तुम एंसल, देखो, मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। मेरी गलती नहीं थी। ये बात नहीं है। तुम्हारी मम्मी का फोन आया था। सब ठीक है? मुझे डर है कि नहीं। क्या है? ये तुम्हारे पापा के बारे में है। मेरे साथ आओ। मुझे तुम्हारे नुकसान के लिए अफसोस है। थैंक यू। हमें बताएं अगर हम कुछ कर सकें। मैं तुम्हें थोड़ा समय देती हूँ, ठीक है? सब कुछ करने के लिए थैंक यू। इधर आओ। काश तुम मेरी बात सुन लेते। काउंसलिंग के लिए गई थी या कुछ। क्या तुम उसे ले जा सकती हो? अब हम क्या करेंगे? आपको पता है, आप शायद सबसे खराब बाप हो। बेटे, एंसल, एंसल, तुम्हें आइसक्रीम खाने जाना है? शायद बाद में, अभी ठीक नहीं लग रहा। हाँ, उसके पापा के जाने के बाद से वो काफ़ी परेशान है। धन्यवाद। मुझे पता है कि आपकी अटेंडेंस पॉलिसी है, पर अगर आप उसे थोड़ा और टाइम दे सकें। हाँ, मेलिसा उसका होमवर्क ला रही है और वो जैसे ही क्लास में आएगा उसे सबमिट कर देगा। हाँ, धन्यवाद। मेलिसा,
अंदर आ जाओ। थैंक यू। अभी स्कूल वालों से ही फोन पर बात करके आई हूँ। हमारे केम टीचर मिस्टर बेक वो बहुत बेताब हो रहे हैं क्योंकि फाइनल आ रहा है। अंसल कैसा है? वो इतना ठीक नहीं है, वो कुछ नहीं करेगा। मैं परेशान हूँ। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं उससे बात करने की कोशिश करूं? मुझे पता है उसने कहा था कि वो बात नहीं करना चाहता, पर शायद एक और कोशिश। हाँ ठीक है, धन्यवाद। एंसेल, विलियम मैकिनर्नी, मैनहट्टन जिला अटॉर्नी। देखो, हमें तुम्हारे पापा के बारे में पता चला और हमें अफसोस है, लेकिन हमें तुमसे कुछ जानकारी चाहिए और अगर तुमसे जल्दी जवाब नहीं मिला तो हमें इंटर्नशिप किसी और को देनी पड़ेगी। ये मुश्किल समय है, लेकिन जब भी हो सके कॉल करना। हमारी संवेदनाएं। शायद तुम्हारा फोन खो गया है। मैं मैसेज कर रही हूँ। कैसे हो? तुम्हें कैसा लग रहा हूँ? मैंने सोचा शायद मैं तुम्हारी होमवर्क में मदद कर सकती हूँ। मुझे पता है तुम्हें बहुत सारा काम करना है। थैंक्स, पर कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। तुम पक्का हो? आने के लिए धन्यवाद, पर अभी सच में मिलने का मन नहीं है। एंसल, ये तुम्हारे केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए है, पास नहीं होना क्या? तुम्हारी स्कॉलरशिप और इंटर्नशिप का क्या? और कितनी चीजें गिनवाओगी जो अभी मैटर नहीं करती? क्या फायदा मेलिसा? इस बात का मतलब? मुझे नहीं पता सब। देखो, ऐसा मत बोलो, ठीक है? मुझे पता है तुम अपने पापा से नाराज हो। ये मेरे पापा नहीं। दुखी होना ठीक है, सच में, लेकिन उसमें मत डूबो वरना डूब जाओगे। शायद मैं डूबना चाहता हूँ। एंसल, प्लीज ऐसा मत कहो। तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये क्या चल रहा है? एंसल, तुम क्या कर रहे हो? बस कुछ चेंज करने का मन किया। बेड यहाँ ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? मेरा मतलब, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? तुम कितने बजे उठे? मैं अभी तक सोया ही नहीं। टेंशन मत लो, मेरे पास बहुत एनर्जी है। बस ऐसे ही बैठा था, सोच रहा था बेड शिफ्ट करना चाहिए, फिर चीजें होती गईं, अब हम यहाँ हैं। क्या तुमने कुछ खाया है क्या? हाँ, शायद इसे कहते हैं एक कोना मोड़ना। मैं कुछ हफ्तों से बेड पर था, लगता है अब मैं ठीक हूँ। अच्छा, अब क्या कर रहे हो? मैं दौड़ने जा रहा हूँ। स्कूल के लिए कुछ घंटे हैं तो दिन का पूरा फायदा उठा सकते हो, ठीक है? क्या तुम बता सकते हो अगर तुमने कुछ लिया? माँ, मैं ठीक हूँ। मैं और बेहतर हूँ, सच में। मैं क्या जोश में नया महसूस कर रहा हूँ। सूरज निकला है, चिंता क्यों? अच्छा ठीक है, मुझे खुशी है कि तुम बेहतर हो। शायद अब हम थेरेपी पर बात कर सकें। थेरेपी? मुझे थेरेपी की जरूरत नहीं है माँ। मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? मुझे स्कूल से पहले कुछ मील दौड़ना है। अंसिल, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 3 हफ्ते हो गए। हाँ, मेरे पास बहुत सारे फूल और कैसरोलस हैं। और तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर। हाँ, थोड़ा शायद अभी भी है। तुम ठीक हो? ओह मेरे भगवान, माफ करो। ये बुरा था कि मैंने पूछा। नहीं, इतना बुरा नहीं है। मुझे पता है आप क्या कहना चाहते थे। मैं संभाल रही हूँ, ठीक है? जितना हो सके कर रही हूँ। अभी यही कर सकते हैं। तुम हालात के हिसाब से अच्छा कर रही हो। काश मैं एंसल के लिए ऐसा कह पाती। तुम क्या बात कर रही हो? मैंने सुबह देखा था, वो सुबह सुबह जॉगिंग कर रहा था।
उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वह रात भर जागकर अपना कमरा साफ और रीअरेंज कर रहा था। उससे पहले और वो स्कूल में है, मेरा मतलब है मुझे लगता है कि उसने मोड़ लिया है। उसने ही कहा था। क्या बात है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो मतलब ड्रग्स ले रहा है? नहीं, ड्रग्स नहीं, पर मुझे डर है। वो क्या? वो अपने पापा जैसा बिहेव कर रहा है। अरे अदीना, मुझे पता है, शायद मैं जल्दी नतीजे पे पहुंच रही हूँ। उसकी आंखें फैली थीं और वो सच में, मेरा मतलब है सही रूप से पागल, बिल्कुल अपने पिता की तरह। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? मैं अच्छे मूड में हूँ, मुझे लगता है हल्का, समझे? भगवान, तुम ठीक हो? मैं अजेय महसूस करता हूँ। अरे बस उनसे टकरा जाओगे। वो फिर से उठ जाएंगे। तुम गिरते हो फिर उठते हो, मेरा मतलब बहुत कुछ करना है, समझे? बस चलते रहो, आगे बढ़ना ही पड़ेगा, आगे बढ़ते रहो। मुझे लगता है कि मैं आज जीत सकता हूँ, समझे? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे लगता है कभी कभी। अरे तुम सच में परेशान करने लगे हो। सब लोग क्यों टेंशन ले रहे हैं? टेंशन मत लो, सब ठीक है, बस मजे करो। अंजल, रुक जाओ। तुम इतने बेबस क्यों हो रही हो? बेबस? तुम्हें रुकना होगा। अरे यार, इतना बेबस मत बनो। ठीक है, तुम बोरिंग बनी रहो और मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। क्या हाल है दोस्तों? कोई आज रात बॉलिंग के लिए जा रहा है? मेरा बॉलिंग का मन कर रहा है। ठीक है, अगला ग्रुप। अब क्या? पंद्रह, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। असली टैटू शायद थोड़ा ज्यादा दर्द करेगा, पर ये तो टफ लगता है। लगता है संभाल लोगे? क्या सोचते हो? शायद एनस्लैग स्क्रिप्ट फॉन्ट में दिल पर, शायद यहीं। क्या कर रहे हो? टैटू की बात कर रहे हैं। टैटू? सच में? मैं अभी किसी काम के बीच में हूँ। समझ गई। देखो, मुझे नहीं पता तुम क्या समझते हो, पर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। बेबी, मेरे पास सबके लिए टाइम है। क्या? मैं सोच रहा था, हम शादीशुदा नहीं हैं। मैं लड़कियों से बात कर सकता हूँ। रुको, क्या? तो तुम कह रहे हो कि तुम ब्रेकअप करना चाहते हो? मुझे नहीं पता, मेरा मतलब अगर तुम ऐसा कहना चाहती हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं और लोगों से भी मिलना चाहता हूँ। मेरा मतलब मेरे जैसा लड़का 20 लड़कियों में से एक चुन सकता है। मेरा मतलब यहाँ बुक साइट पर बस जैसे और अच्छे ऑप्शन हैं। एंसल, क्या तुम मजाक कर रहे हो अभी? नहीं, पर मेरा मतलब तुम्हें थोड़ा चिल करना चाहिए और मजाक करो। तुम बहुत सीरियस हो गई हो। मैं सीरियस रही हूँ। तुम हाल ही में बहुत परेशान रहे हो। परेशान? 2 हफ्ते पहले तुम बिस्तर से नहीं उठ पा रहे थे और अब तुम हर लड़की को डेट करना चाहते हो। मैंने अभी यही कहा, मैं हर लड़की को डेट नहीं करना चाहता। जो भी, तुम तो ओवर एक्टिंग कर रहे हो। देखो, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं खुश हूँ। शायद हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं चाहती हूँ तुम खुश रहो। ठीक है, हाँ, चलो ब्रेकअप कर दें। ओह, यो ओह यार, एंसल, ये तो बहुत ठंडा था। यो, तू हमारे साथ घूमने आना चाहता है? हाँ, हम क्लास बंक कर रहे हैं, थोड़ी हॉकी खेल रहे हैं। तू आना चाहता है? चलो चलते हैं। अच्छा, तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। शाबाश लड़के। हाँ, मैं। अच्छी सोच, धन्यवाद। किस लिए? बियर के लिए। मुझे थैंक यू मत बोलो, उस बंदे को बोलो जिसने $20 दिए थे हमारे लिए। तुम्हें पता है उसका क्या मतलब था? क्या? मुझे नहीं पता। मुझे स्कूल में होना चाहिए चीज़ें सीखने के लिए।
लेकिन मैं यहाँ नशे में हूँ। क्या तुम लड़कों को स्कूल नहीं जाना चाहिए? तुम्हें पता है ऑफिसर, मैं बस दोस्तों को यही बता रहा था। सही है, वो बता रहा था। रिश्वत कैसी रहेगी? चलो यार, पार्टी खत्म। वाह, तुम लोग मजेदार। इस तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी समझदारी के लिए ऑफिसर। ऐसा फिर नहीं होगा। कुछ उम्मीद मत रखना। हम आपके पति को जानते थे, वो सच में अच्छे थे। हमें पता है कि आप मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं। सुनिए, अच्छी रात बिताइए। मैंने बाहर पुलिस की गाड़ी देखी, मैं डर गई। अरे तुम अपने कमरे में जा सकती हो बेबी, सब ठीक है। सब कुछ ठीक है। अंसल, तुम क्या सोच रहे थे? क्या सब ठीक है ना? आप क्यों परेशान हो? तुम्हें पता है क्लास बंक नहीं करनी चाहिए। और तुम कब से पीने लगे हो? ओह, तुमसे बदबू आ रही है। तुम डिनर के लिए भी नहीं थे। ये तुम्हारे जैसा नहीं है। तुम्हारी स्कॉलरशिप और इंटर्नशिप चली जाएंगी। किसे फर्क पड़ता है? देखो, क्या आप मुझे थोड़ा अकेला छोड़ सकती हो? मैं बस रिलैक्स कर रहा था। यार, स्कूल मुझे बोर करके मार डालेगा। यही चाहती हो? आप चाहती हो मैं मर जाऊं? नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। पर मैं तुम्हारी चिंता कर रही हूँ। मुझे लगता है हमें थेरेपी और शायद मेडिकेशन की जरूरत है। डॉक्टर जो कहेगा वही करेंगे। डॉक्टर, मेडिकेशन? मम्मी, मैं नहीं। किसी से बात करोगे क्योंकि तुम अपने पापा की तरह नहीं चलोगे। डैड, उनको क्या करना है? ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम ऐसे हो। देखो, बस बंद करोगे? ठीक है, मुझे और बात नहीं करनी। बस मुझे छोड़ दो। माँ, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। सब कुछ ठीक है? मुझे डर लगता है। नहीं बेटा। क्या मैं आज रात आपके साथ सो सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल। अरे आराम से बैठो। माँ, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। क्या? यहीं रुको बेटा। अंसे, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सुन रहे हो? किसकी आवाज? वो बाहर हैं। वो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। बस रुको और सांस लो। चलो। वो बोर्ड देना, वो बोर्ड देना। नहीं, मैंने कहा बंद करो, बंद करो प्लीज। देखो, बाहर कोई नहीं है। मैं दिखाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं कर सकते। तुम उन्हें अंदर नहीं आने दे सकते। अंसेल बेबी। नहीं, तुम उन्हें अंदर मत आने दो। अरे नहीं नहीं। माँ, कैसे हो बेटा? माँ, क्या चल रहा है? मैं यहाँ कैसे पहुँचा? तुमने लिविंग रूम को सिक्योर करने की कोशिश की थी। तुम्हें लगा था कि वो घुसपैठिए हैं। तुम्हें याद नहीं है? मुझे कुछ याद नहीं है मम्मी। मैं डर रहा हूँ। क्या हो रहा है अंजिल? बेटा, सब ठीक है, सब ठीक है। ये मेरे लिए आसान नहीं है, पर मुझे तुम्हें बताना है। तुम्हें बाइपोलर डिसऑर्डर है। मुझे तुम्हारे बिहेवियर से शक था जब से तुम्हारे डैड का निधन हुआ। क्या? डैड के निधन से बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं होता। नहीं नहीं, मेरा मतलब है ये बस एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग है कि ये अब सामने आ रहा है। ये पहले छिपा था। ये जेनेटिक होता है। जेनेटिक? तुम्हारे पापा को भी था। मेरा मतलब, जब मैंने तुम्हें स्ट्रगल करते देखा, मुझे चिंता हुई और डॉक्टर ने कंफर्म किया। तुम समझ रहे हो, जब तुम छोटे थे तुम्हारे पापा के मूडीनेस साइन दिखने लगे थे।
1 मिनट में वो दुनिया के टॉप पे होते और फिर अचानक डाउन हो जाते। मैंने जोर दिया और कहा कि वो मदद ले। एक दिन उन्होंने आखिरकार मान लिया। डॉक्टर ने थेरेपी और दवाई लेने को कहा, लेकिन तुम्हारे पापा कभी मानते नहीं थे, हमेशा इनकार करते थे। उनके मूड एपिसोड बहुत खराब थे और वह पागलपन में जा चुके थे। और फिर एक दिन उनके लॉस इतने नीचे चले गए कि उन्होंने अपनी जान ले ली। तो तुम देखो, मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं बताया। अब मुझे इसका बहुत अफसोस है। काश मैंने तुम्हें और साशा को बताया होता। मुझे नहीं पता, सॉरी। मैं बस यकीन करना मुश्किल हो रहा था। मुझे पता है। यहाँ ये क्या है? तुम्हारे डैड ने नोट छोड़ा है। मुझे माफ कर दो, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मेरी नौकरी चली गई और बच्चों से कोई रिश्ता नहीं रहा और मैंने तुम्हें दूर किया। अगर मैं चला जाऊं तो तुम्हारे पास सब कुछ फिर से शुरू करने का वक्त है, क्योंकि दुनिया मेरे बिना बेहतर है और तुम सब मेरे बिना बेहतर रहोगे। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें उनकी मौत का ट्रॉमा फिर से झेलने पर मजबूर किया। सॉरी, पर मुझे करना पड़ा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे समझ आ रहा है कि मैं वही कर रहा हूं जो उन्होंने किया। मैंने मेलिसा के साथ सब कुछ बर्बाद कर दिया है। पुलिस के चक्कर में पड़कर मैंने अपनी इंटर्नशिप खो दी। सब कुछ बिखर रहा है। अरे सुनो सुनो यार, सब कुछ बिखर नहीं रहा है। एक कहावत है, सुबह अंधेरा सबसे पहले होता है। ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम्हारी ये हालत है, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है इसे मानना। तुम शायद अपने पापा के रास्ते पर जा रहे हो। अगर ये और बिगड़ता है, तुम्हें मदद की जरूरत है। मुझे मदद करने दो, अपने डॉक्टर को मदद करने दो और अपनी मदद करो। तुम ये कर सकते हो। हाँ, तुम कर सकते हो। Staring at the ceiling, lost in regret, holding out for your love with your ring in my hand, driving through the memories of when I first left, picking up the pieces, hoping we ain't done yet. The hurts, the scars won't define who we are. Honey, when we're older, you and I will love all that will be. Looking back and seeing everything we've done in every piece. Day after day, year after year, I'll choose you. I'll never lose you, 'cause we'll be here. Every year that passes, our love grows deep, taking all our chances on you and on me. I'll take every season, the highs and the lows. Even in our hurting, you're mine and I'm yours. The
won't define who we are. I'll never lose you, 'cause we'll be here. Yes, we'll be here. हाँ? अरे एंसल, नहीं पता था कि तुम मुझे याद रखोगे। तुम्हें कैसे भूलूं? हमने पहले काफी मुसीबत मोल ली थी, है ना? लगता है तुम मुझसे निकल गए। लगता है तुम अब भी फंसे हो। अच्छा, इसीलिए मुझे वकील चाहिए, सही है? क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया? तुम एडिक्शन की बात कर रहे हो? मैं शराबी नहीं हूं। तूने एक केस विस्की का चुरा लिया। सुन, मैं चाहता हूं कि तू मेरे डॉक्टर दोस्त से मिले, एक इवैल्यूएशन करवा। नहीं, मेरे पास उसके लिए समय नहीं। पॉल, अगर ये चार्ज लग गए तो तेरे पास कुछ भी करने का टाइम नहीं होगा। ये तेरी गलती नहीं है, पर तेरी जिम्मेदारी है कि तू बेहतर कदम कर ले। अगर तू इसे कमिट कर सकता है तो मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि तुझे लाइटर सेंटेंस मिले। अच्छा पापा, तुम्हारी बेटी आज हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो गई। उसे ड्यूक में स्कॉलरशिप मिली है, साइकोलॉजी में मेजर कर रही है। हमें उस पर गर्व है। आपका पोता आखिरकार रात भर सो रहा है। वो सच में झपकी ले रहा है। हमें आपकी याद आती है। हम तुमसे प्यार करते हैं। क्या तुम एक पल दोगे? परिवार तो अच्छा है, काम मुश्किल है, बिजी है, ठीक है। पापा, काश आपने कोई और रास्ता चुना होता, ताकि हम शायद अभी साथ होते। मुझे पता है कि ये आपके लिए कितना मुश्किल था। बस काश आप किसी से बात कर लेते, जानने के लिए। ठीक था, चाहे चीजें कितनी भी कठिन हो। मेरे कहने का मतलब है, मैं चाहता हूं कि आप कुछ साल और बिस्तर पर पड़े रहते, बजाय इसके कि 6 फीट नीचे रहो। पर मैं आपसे प्यार करता हूं, मुझे आपकी याद आती है। पापा, आई लव यू। तुम लोग तैयार हो? घर जाते समय आइसक्रीम ले सकते हैं क्या? मैं आइसक्रीम के लिए कभी मना नहीं कर सकता। अरे नहीं।